हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको अकाउंटिंग रेशो पढ़ा रहा हूँ। अकाउंटिंग रेशो के अंदर मैं आपको लिक्विडिटी रेशो पढ़ा रहा हूँ। लिक्विडिटी रेशो के अंदर मैं आपको करंट रेशो के क्वेश्चन करवा रहा था। इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उन वीडियो को देखना, फिर ये वाली वीडियो देखना, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें करंट एसेट दी गई है 20 लाख, इन्वेंट्रीज दी गई है 10 लाख, वर्किंग कैपिटल दी गई है 12 लाख और हमें बोला गया है कैलकुलेट करंट रेशो। तो कभी भी अकाउंटिंग रेशो के क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपसे कौन सा रेशो पूछा गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है करंट रेशो, तो आपको उस रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये देखो कि गिवन क्या क्या है। तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से देखा, तो हमने देखा हमें करंट एसेट की जरूरत है और इसमें करंट एसेट दी हुई है। फिर हमने देखा हमें करंट लायबिलिटी की जरूरत है, क्या इसमें कहीं करंट लायबिलिटी दी हुई है बेटा? हमने देखा नहीं दी हुई, तो हमें करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। इसके अंदर कुछ ऐसा डाटा गिवन होगा जिसकी हेल्प से हम करंट लायबिलिटी निकाल पाएंगे। तो हमें अच्छे से पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है बेटा? 12 लाख, हमने 12 लाख पुट कर ली। करंट एसेट कितनी गिवन है बेटा? 20 लाख, हमने पुट कर ली। करंट लायबिलिटी तो हमें फाइंड ही करनी है। अब मैंने यहां पर क्या करा, जो ये करंट लायबिलिटी यहां पर माइनस में है, मैं इसको इक्वल टू के इधर ले आया। जब मैं इस करंट लायबिलिटी को इक्वल टू के इधर ले आया तो ये पॉजिटिव होगी बेटा। 20 लाख अपनी जगह ही है, 12 लाख को मैं इक्वल टू के उधर लेके आया तो ये माइनस में हो गया। 20 लाख में से 12 लाख गए तो 8 लाख आ गया। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई हमारी? 8 लाख। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितनी है हमारे पास? 20 लाख। करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारे पास? 8 लाख। मैंने पुट कर ली। अब यहां पर मैं जीरो को जीरो से कैंसिल कर देता हूं, तो ये आ गया 20 अपॉन में 8। अब मैं इनको 4 के टेबल में काट देता हूं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये आ गया बेटा 5/2। क्या आ गया ये? 5/2। अब मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग रेशो के कभी भी क्वेश्चन करो तो हमेशा डिनोमिनेटर में 1 आना चाहिए। हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 1। तो इसके अंदर हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे, 5 2, तो 2 2 जा 4, यहां आ गया 2, ये आ गया 1। अब हम जीरो लेंगे तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो ये मैंने 10 को काट दिया। किस पे कटा बेटा? ये 5 पे। तो हमारी रेशो क्या आएगी बेटा? 2.5 रेशो 1। तो बेटा हमारी करंट रेशो क्या आई? 2.5 रेशो 1। तो इस बात का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 लेके आना। आपको डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लेके आना है? 1। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।